परदेसिया बाहरी व्यक्ति है, जितना मंत्री विधायक साला परदेसिया बैठे और छत्तीसगढ़ का कीड़ा मकोड़ा समझ गए हैं यहाँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा नकटी गांव, जहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट और लगभग 3 किलोमीटर दूर है वीआईपी रोड। प्रीमियम लोकेशन में बसा ये गांव, जहां पर जो सरकार है छत्तीसगढ़ की वो विधायक कॉलोनी बनाना चाहती है, क्योंकि विधायकों के लिए जो बंगला है वो कम पड़ रहा है। मैं लगा करे भैया 1,20,000 में घर नहीं बनाए, मेहनत करे हमें यहाँ मैं लगा करे छुटा नहीं मोला कल लगा दी का मना घर बना देवो की थे लगा का दी उका डबली का कीमत है दर्द है हमारे बच्चा मन के दर्द नहीं का ऐसा कर कर फेंक के बना भीख मांग के हां दर्द नहीं है का दर्द नहीं है हमारा लड्डू झाड़ू समझते छत्तीसगढ़ के मला गुलाम समझते का लड्डू झाड़ू समझते का जितना बने परदेसिया छत्तीसगढ़ के कोई बने हैं। तो देखिए कि किस प्रकार से जो जेसीबी के माध्यम से पूरे घर को तोड़ा जा रहा है और ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और ये जो घर है ये गरीब लोगों का घर है, जो अपनी पाई जोड़कर एक रुपए जोड़कर अपना घर तैयार किए थे। अब ये तो हाथ पाँव जोड़ा था पाँव पर थन घोलन कहते में नहीं माना रे भाई तो काय कर बस की बार बाहर घर के की बार घर के हम कहाँ जा बोले। समय था जब इस गांव के लोग हंसा करते थे, लेकिन आज ये स्थिति बन चुकी है कि गांव में सिर्फ रोने की गूंज जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है और सिर्फ लोग यहाँ पर रो रहे हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा नकटी गांव, जहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट और लगभग 3 किलोमीटर दूर है वीआईपी रोड। प्रीमियम लोकेशन में बसा ये गांव, जहां पर जो सरकार है छत्तीसगढ़ की वो विधायक कॉलोनी बनाना चाहती है, क्योंकि विधायकों के लिए जो बंगला है वो कम पड़ रहा है। लगातार आप देखते हैं कि नया रायपुर में भी विधायकों के लिए बंगला है, सारे लोगों के लिए बंगला है, शंकर नगर में बंगला है, लेकिन फिर भी ये जगह नकटी गांव जो कि एकदम प्रीमियम लोकेशन में बसा हुआ है, यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इसीलिए जितने यहाँ के गांववासी हैं, जो रहवासी हैं, यहाँ पर लगभग 75 गांव के रहवासी यहाँ पर रहते हैं। और आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे कि पूरा गांव जो है उसको नष्ट कर दिया जा रहा है। जितने घर हैं सबको जमींदोज कर दिया जा रहा है, यहाँ पर ख़त्म कर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगभग हज़ारों की संख्या में जो है पुलिस का बल यहाँ पर तैनात है और साथ में प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। और देखिए कि किस प्रकार से जो जेसीबी के माध्यम से पूरे घर को तोड़ा जा रहा है और ध्वस्त कर दिया जा रहा है। और ये जो घर है ये गरीब लोगों का घर है, जो अपनी पाई जोड़कर एक रुपए जोड़कर अपना घर तैयार किए थे। और कई घर तो ऐसे घर हैं जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत में बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में पास किया गया घर था, तो किस हिसाब से वो शासकीय भूमि में पास किया गया था? क्या जिस समय पास किया जा रहा था उस समय चेक नहीं किया गया था, या सारा लेन देन करने के बाद में पास कर दिया गया? बहुत बड़ा सवाल उठता है। और साथ में आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे कि पूरे गांव को, जो कि लगभग यहाँ पर 75 घर हैं और 75 घरों में लगभग 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनका बसेरा छीना जा रहा है। इसी को लेकर के पिछले साल भी आदेश निकला था कि इस गांव को तोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के कहने पर इसको रोक दिया गया था। और इस बार भी जब नोटिस आया और 2 दिन पहले यहाँ पर सबके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया, उसके बाद डरे ग्रामीण सांसद बंगले रातों रात पहुंचे और रात को सांसद नहीं मिले, लेकिन अगली सुबह सांसद ने अपने घर पर बुलाया और सारे लोगों से, अधिकारियों से, साथ में ग्रामवासियों से बातचीत की और उनको आश्वासन दिया कि बीच का रास्ता कुछ निकाला जाएगा, पर आपका घर तोड़ने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही 48 घंटे का समय इनको मिलता है कि 48 घंटे के अंदर आप अपना घर को खाली कर दीजिए, वैसे ही 48वां घंटा जब होता है उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँच जाती है और रात को कड़ाके की सुबह 3 बजे से जो लोग हैं अपना घर को खाली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको अभाव हो जाता है कि किस प्रकार से शासन प्रशासन चारों ओर से इनको घेर के तोड़ने वाली है। और उसके बाद जितना घर अपने पैसे से वो लोग, गरीब लोग बनाए हुए हैं, उसको सरकार तोड़ने वाली है। इस बार भी उनको आश्वासन मिला था कि घर नहीं तोड़ने दिया जाएगा जब तक इनके लिए रैन बसेरा का जुगाड़ नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक किसी भी प्रकार का इनके लिए रहने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई गई और पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया गया। 75 घर हैं और रोते किलबिलाते लोग अपने घर बचाने के लिए घर के सामने खड़े हो जा रहे हैं, बुलडोजर के ऊपर खड़े हो जा रहे हैं कि हमारा घर जो है छोड़ दीजिए।
यहाँ पर पुलिस बल पहुंची हुई है, हेलमेट लगा करके सारे उपकरण अपने ले करके पहुंची हुई है, क्योंकि लगातार ग्रामीणों में भी आक्रोश है और यहाँ पर सुरक्षा बल के साथ में यहाँ पर तोड़ाई का जो काम है नष्ट कर दिया जा रहा है, पूरे गांव को नष्ट कर दे रहे हैं। आखिर सरकार के पास इतनी जमीन है, उसके बाद भी इसी गांव को क्यों देखा जा रहा है? नए रायपुर में इतनी जगह है, इतने बड़े बड़े बंगले बने हैं, शंकर नगर में इतने बड़े बड़े बंगले विधायकों के लिए, सांसदों के लिए बने हुए हैं, उसके बाद भी क्या जगह विधायक कॉलोनी के लिए लिया जा रहा है? सवाल बहुत बड़ा है। और साथ में तस्वीर देखिए कि पूरे गांव को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी पूरे गांव को जो है ध्वस्त कर दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हम मानते हैं कि ये जो गांव है इसमें हम बसे हुए थे, और इनका साफ कहना है कि हमारे दादा परदादा के ज़माने से हम 20-20, 25 साल से 33 साल से यहाँ पर रुके हुए हैं, रह रहे हैं। उस समय प्रशासन शासन कोई भी नहीं आया कहने के लिए जब हमारा घर बन रहा था, लेकिन जब हम अपनी पूंजी से घर बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद प्रशासन का अमला आता है और घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। ड्रोन का शॉट भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो गांव है वो पहले था और अब तोड़ने के बाद कैसा हो जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि वहाँ पर टंकी की व्यवस्था कराई गई थी, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके घर में पाइपलाइन की व्यवस्था कराई गई थी, सरकार के मूलभूत सुविधा उनको दी जा रही थी कि जो लोग रहते हैं उनको बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी जैसे आम चलता है, आम लोगों के लिए चलता है, सारे लोगों के लिए चलता है, सब लोगों को मिलता है। लेकिन सवाल वही कि क्या ये ज़मीन इतनी कीमती हो गई विधायक कॉलोनी बनाने के लिए कि 75 घर और लगभग 700 लोगों का ज़िंदगी जो है ख़त्म करने के लिए सरकार तैयार हो गई, बिना किसी भी तरीके का उनका रैन बसेरा किए उनका घर जो है जमींदोज कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में कि ये जो आपको तार दिख रहा है, यहाँ पर तार जो बनाया गया था, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर घर बनाया होगा और बगल में पूरे तार का जो है लेयर बिछाया होगा कि यहाँ पर मैं कभी खेती किसानी करा करूँगा और यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाऊंगा और सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन एक क्षण आता है, सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाती है। सुबह ग्रामीण उठते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि अब शासन प्रशासन की टीम जो है पूरे गाँव को घेर ली है और लगभग 10 से 12 बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है और आज कार्रवाई करके जाएगी। ये सारी चीज़ों को लेकर के सवाल बहुत सारे हैं, लोग सवाल बहुत सारे पूछ रहे हैं, क्योंकि किस हिसाब से, किस योजना के तहत में जब इनको पीएम जो है घर का योजना मिला, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की स्वीकृति मिली, क्या देख के, क्या कागजात देखकर मिले? बताया जा रहा है कि बिजली का जब इनको खंभा मिला, मीटर मिला, क्या देखकर इनको जो है कनेक्शन दिया गया। और साथ में जब ये बड़े बड़े घर बना रहे थे, जिस समय ये टैक्स पे कर रहे थे, उस समय कोई भी रोकने क्यों नहीं आया? आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक बार कैमरामैन कहूँगा इधर साइड आएंगे। एक बुलडोजर ये चल रहा है, एक बुलडोजर वहाँ पे एक दूसरे का घर तोड़ रहा है, और एक घर ये आप देख ही रहे हैं हमारे सामने जो कैमरे में आ रहा होगा। और देखिए उस तरफ एक बुलडोजर चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक उस तरफ चल रहा है। लगभग पूरे गाँव में 10 बुलडोजर से ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं और साथ में 2000 से ज़्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि लगातार गांव में आक्रोश का माहौल है। और आक्रोश क्यों ना हो, जब अपने जमा पूंजी की कमाई से उन्होंने घर बनाया, जिस समय घर बना रहे थे, जिस वक्त घर बना रहे थे, उस वक्त कोई क्यों नहीं आया कहने के लिए कि घर मत बनाइए। और अब जब वो अपना रहने लगे, घर में रहने लगे, बच्चे हो गए, बीवी हो गई, शादी हो गया, सारी चीज़ें हो गए, उसके बाद में वो आता है और कहता है प्रशासन 48 घंटे के अंदर घर को खाली करके चले जाओ। क्या इसी दिन के लिए उस विधायक को यहाँ पर चुना गया था कि वो एक क्षण आए और सब कुछ खत्म कर दे, पूरा ध्वस्त कर दे? विधायक, मंत्री, सांसद आदमी इसीलिए चुनता है ताकि उनकी जो आवाज़ है संसद में, विधानसभा में गूंज सके। लेकिन ये क्या गुजाएंगे? ये तो खुद अपने लिए मरे जा रहे हैं, क्योंकि गरीब लोगों का जो है आशियाना छीन करके ये बड़े बड़े बंगले बनाकर यहाँ पे क्या करेंगे? लगातार ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं और वीडियो में आप आगे देखते रहिए कि किस प्रकार से जब प्रशासन का अमला है चारों साइड से घेर करके अंदर की ओर क्रूज कर रहा था, तो गांव वाले किस तरीके से उनको रोक रहे थे। कोई बुलडोजर पर चढ़ रहा है, कोई बुलडोजर पर पत्थरबाजी कर रहा है कि किसी भी प्रकार से जो प्रशासन का अमला है वो रुक जाए और हमारा घर ना छीने। और अभी भी लगातार कह रहे हैं लोग कि अभी भी हम यहीं पर छज्जा, यहाँ पर पन्नी तान करके रहेंगे, हम अपना ज़मीन नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि 20-20, 25-25 सालों से यहाँ पर हम रह रहे हैं। भैया जेसीबी पहुंच गया है आज, कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं भैया, पहुंचा है, भेजा गया है प्रशासन, शासन प्रशासन, पुलिस के आड़ में, पुलिस बल के आड़ में यहाँ ग्रामीण को गुजारा जा रहा है। नहीं दादा, वोट काबल लिस्ट हम अच्छा तोरत है, मंत्री के रोड छाल भिटोरो कर रोड में सुता कर डौकी लेकर हमरा बच्चा सुती एकरा बार जीता हन का, एकरा बार जीता हन वोट काबल लिस्ट से घटो नहीं है। भिखारी जाई दिन भीख मांगे बार का बरस, भीख मांगे बार का बरस घर में, ये नकली काम भीख मांगे बार का बरस आना नहीं थाना
आना नहीं था ना हुक्का डबकी लेकर कीमत है दर्द है हमारे बच्चा मन के दर्द नहीं का ऐसा कर कर फेंक के बना भीख मांग के हाँ दर्द नहीं है का दर्द नहीं है हमारा लड्डू झाड़ू समझते छत्तीसगढ़ के मला गुलाम समझते का लड्डू झाड़ू समझते का जितना बने परदेसिया छत्तीसगढ़ के कोई बने हैं काबर हमारे कहनी सुना थी। ये देखिए ये है आक्रोश, ये ग्रामीण जो यहाँ पर रहते हैं जिसका घर है वो टूटने वाला है, लगातार आक्रोश उनके जो है जाहिर कर रहे हैं। क्यों उनकी बातें नहीं सुनी जा रही? हम तो जीते तक अपना लड़ाई लड़ेंगे, हमारे हक के लिए, हमारे जमीन के लिए, हमारे बीवी बच्चा के लिए लड़ेंगे। हम तो ना रुकने वाला नहीं है। कौन कौन शासक काकर पास गए रहे हो तुम? ये ना जो हमारा ग्राम समाज नकटी है ना, ये पूरा कल के है में ना अगले 5 वर्ष में ना बीजेपी आएगा ना कांग्रेस आएगा। जब तक हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा गया ना, जब गांव ही नहीं बचेगा तो कैसे लाओगे ना? ये ना हम रहेंगे नहीं तो पुलिस वाला रहेगा। हम लोग हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ाएगा ना तब ये जेसीबी पार होगा भाई, ठीक है? बोल रहा हूँ जब हम यहाँ पे रहेंगे ना तब तक जेसीबी भी नहीं यहाँ पे चक जाएगा। हाँ ठीक है। देखिए जो पहला घर है दूसरे साइड से जेसीबी घुस गई है और पहला घर तोड़ने के लिए यहाँ पर कोतवाल लोग घुस रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए कैमरामैन इधर आएंगे, देखिए पहला घर तोड़ने के लिए जेसीबी मुड़ रही है। ये पहला घर है जो गांव का पहला घर है जिधर से जेसीबी को घुसाया गया है, उस साइड का पहला घर है। और ये पुलिस का जो अमला है यहाँ पर लग गया है ताकि जो ग्रामीण है विरोध न कर पाए, लेकिन ग्रामीण भी पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार जो है विरोध में लगे हुए हैं कि घर कैसे भी करके ये अपना घर जो है वो बचा ले। देखिए ये जेसीबी है, इधर सामने की तस्वीर देखिए कि ये जेसीबी अभी पहला घर तोड़ने वाली है इधर साइड से, और पुलिस का बल जो है और कोतवाल का बल यहाँ पर लगा हुआ है। अब तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से इस घर को ध्वस्त किया जाता है, लेकिन लगातार जो है गुस्साए ग्रामीण जो है यहाँ पर पथराव भी करना चालू कर चुके हैं। ये देखिए लगातार जो है यहाँ पर आपसी में भिड़न की स्थिति जो है उत्पन्न होती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आमने सामने हो चुके हैं। पुलिस वाले एक तरफ हैं और एक तरफ ग्रामीण हैं, और देखिए किस प्रकार से अपना घर बचाने के लिए यहाँ पर डंडा रोक रहे हैं। जितने भी पुलिस वाले आए हैं उनको पीछे कर रहे हैं ताकि जो उनका घर है वो ना टूटे, क्योंकि ये पहला घर है गाँव का जो अभी पहला टूटेगा। और लगातार जेसीबी के लिए रास्ता बना रहे हैं, जितनी प्रशासन की टीम आई हुई है यहाँ पर लगातार जो रास्ता है जेसीबी के लिए बना रहे हैं ताकि जो पहला घर है वो टूट सके। देखिए किस प्रकार से जेसीबी को मोड़ा जा रहा है और सीधे इस घर के ऊपर इस घर को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन अब देखिए तस्वीरों में देखिए जिसका घर है वो लगातार सरकार से भीख मांग रहा है कि हमारा घर जो है छोड़ दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। देखिए जिसका घर है वो बेचारा वहाँ पर खड़ा होकर घुसने नहीं दे रहा है, और पहला जो गेट है उसका घुसने के लिए, उसको तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला साथ में जेसीबी सामने आ चुका है, और एक तरफ जिसका घर है वो सामने आ चुके हैं। आक्रोश देखिए कि हाथ में पत्थर तक ले चुके हैं ताकि जो अपना घर है किसी भी प्रकार से रोक सके, वो फिर भी जो है नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए एकजुट हो गए, जितने भी घर के बच्चे हैं, महिला हैं, हाथ पकड़ के खड़े हो गए हैं कि हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे। तस्वीरों देखिए, तस्वीरों में साफ सीधा चीज दिखाई दे रहा है। फिर भी प्रशासन विधायक कॉलोनी के लिए एक गांव को जो है ध्वस्त करने का तैयारी कर चुका है। इनके पास में इतना जगह है, इतना व्यवस्था है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी जो है यहाँ पर तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये जो घर है, जो पहला घर है, इसको तोड़ा जाएगा। ये है पीएम आवास का पहला घर, ये इसको तोड़ेंगे। उसके बाद में गांव के घर के अंदर घुसेंगे, गांव की तरफ जाएंगे और गांव के सारे जितने भी घर हैं उसको ध्वस्त किया जाएगा। देखिए जो लोग यहाँ पर रहवासी हैं वो लगे हुए हैं, लगातार प्रशासन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि रुक जाइए, फिर भी प्रशासन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार जेसीबी आगे बढ़ती जा रही है। एक तरफ पुलिस का बल है, उसके पीछे जेसीबी है, लेकिन एक तरफ सामने जो है ग्रामवासी खड़े हुए हैं कि हम अपना घर जो है बचाएंगे करके। दीदी आप लोग हाथ पकड़ के खड़े हो गए हैं। तो जनता देखा नहीं, वैसे भी अपन आप लोग मारो, हम देखो तो हमारा घर मन मिलेगा। देखिए फिर से जो है यहाँ पर झड़प की स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है, और यहाँ पर ग्रामीण और पुलिस के बीच में झड़प चालू हो गई है। लगातार महिला बल और साथ में यहाँ पर महिलाएं जो हैं आपस में टकरा रही हैं। देखिए तस्वीरें देखिए। ये जो लोग हैं लगातार आक्रोशित है और कह रहे हैं कि जिस विधायक को हमने चुनकर बैठाया
अपनी बात रखने के लिए सदन में हमने इलेक्ट करके विधानसभा में बैठाया, वही विधायक आज हमारा घर तोड़वाने के लिए तैयार हो गया है। तस्वीर देखिए कि पहला जो घर है वो टूटना चालू हो गया है। उधर देखिए जेसीबी और साथ में पुलिस का बल जो है वहां पर पहुंच चुकी है और देखिए लगातार रोक कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन का अमला कह रहा है कि तोड़िए, तोड़ना है, इस पूरे घर को तोड़ के ही रहेंगे। पर फिर भी विधायक अनुज शर्मा ने एक वीडियो जारी किया था आज से एक दिन पहले कि कुछ नहीं होगा इस गांव को। उसके बाद भी आज प्रशासन का अमला यहाँ पर सुबह ही पहुंचा है 4 बजे और तोड़ना जो है चालू कर दिया है। देखो तस्वीर देखो कि देखो जाएंगे हम लोग, हाँ? जिसको आप लोग चुने हो विधायक वही तोड़वा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा रहने का व्यवस्था चाहिए। हम लोग का छोट बाल बच्चा लोग को कहाँ लेके जाएंगे बताइए? हाँ, जिस वक्त नेताओं से बात दुआ नहीं है तो कहाँ जाएंगे? मरेंगे क्या यहीं पे? मार दे क्या? बच्चे लोग को फेंक दे क्या? आप लोग रात के चले जाओगे क्या? फेंके क्या? जिस वक्त नेताओं से इनकी बात हुई थी तो नेताओं का साफ कहना था कि साथ में प्रशासन से बैठ करके बात करेंगे और बीच का जो रास्ता है वो निकालेंगे। क्या बीच का रास्ता यही होता है कि घर तोड़ेंगे? ये देखिए किस प्रकार से जो है घर का तोड़ाई चालू कर दिए है और इधर जेसीबी पहुंच चुकी है और पहले घर के में ध्वस्त करने के लिए चालू कर दिए हैं। देखिए तस्वीर देखिए, ये देखिए बच्चे और महिला जो ये घर में रहते हैं वो कह रहे हैं कि छोड़ दो, हटा लो। अब देखिए घर लगातार रोकने के लिए यहाँ पर तैयार हैं कि हमारा घर जो है वो बच जाए, टूटने ना पाए, लेकिन फिर भी रोकने के लिए कोई यहाँ पर खड़ा नहीं है। कोई नेता मंत्री जिसको इन्होंने वोट दे करके जिताया है, अभी इस समय कोई नेता मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं है। सिर्फ जिला प्रशासन की टीम और पुलिस का बल यहाँ पर खड़ा है और देखिए लगातार जो है पुलिस और यहाँ पर लोगों के साथ में झड़प चालू है क्योंकि पुलिस चाह रही है कि ये अपने घर के सामने से हट जाए और जेसीबी की कार्रवाई है उसको चालू कर दे। देखिए पकड़ के रख रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं एक दूसरे को। देखिए अपने घर के सामने से हटने का जो है नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए बच्ची लोग को सबको पकड़ के ले जा रहे हैं, उधर साइड लेके जाएंगे, बाहर करेंगे, उसके बाद इस घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। देखिए तोड़ना है वो चालू हो गया है। पहला घर है और ये पहला घर जो है इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से बनाया गया था और पहला घर जो है गांव का वो ध्वस्त करने की जो है तैयारी चालू हो गई है और यहाँ जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। देखिए तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से घर का पहले छज्जा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, उसके बाद में अंदर में जो है अंदर का पार्ट को तोड़ा जाएगा, घर को ध्वस्त किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ग्रामीण लगातार भड़के हुए हैं, फिर भी मना कर रहे हैं यहाँ पर कि मत तोड़िए हमारा जो घर है, जब तक हमें घर नहीं मिल जाता है तब तक हमें बख्श दीजिए। फिर भी यहाँ पर कोई तैयार नहीं है किसी को बख्श देने के लिए। देखिए कार्रवाई देखिए, पहला जो है सामने का दरवाजा को तोड़ दिया गया है, पहले टूट गया है, अब जो है इस पूरे घर को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए तस्वीरें साफ है, देखिए छीना थे अंग्रेजी बिहारी उर्दू मला नाम के बसाही ओकर बेसिक दौका मला ओकर डौकी दौका मला ओकर दाई दौका मला रोग हमन हम छत्तीसगढ़ के मनसल मल कीड़ा मकोड़ा बना है, झूठा लबड़ा है। एक दिन मुंह यहाँ के साफ, एक मुंह में दूसरा बोलता, एक मुंह में दूसरा बोलता रे बेघन नहीं करो का था तो ये का रे बेघन नहीं करा था तो का करा था बता तो बोला गाड़ी देते का था तो तोरा आरती उधार हुका रे कमोते मोर घर बेघर कर बेता रे जा हमन तुम्हारा घर बेघर करबो तो तुम्हारा आत्मा कितना पल लगी तू अपना मन बाल बच्चा होई नहीं होई वो विधायक के होई बाल बच्चा हमला का की बीच के रास्ता दिखाऊं हमला भैया हमन नकटिम कोंटम हमला बसा दे दिस हमन लोग लेकर बर घर बना दे दिस। तो सांसद पहले बोले रही से कि पहले दो रास्ता निकालूं हमन बर घर वर, वो भी मौसम आ गया है बारिश के दिन अभी नहीं निकालन आए दिन में वो लोग लेकर देखो ये जो दूसरा गाड़ी है इधर से घुस गया है। ये देखिए तस्वीरों में देखिए, ये देखिए किस प्रकार से जो है इधर ध्वस्त करने की कार्यवाही जो है वो चालू कर दी गई है। ये देखिए
देखिए तस्वीरें साफ है यहाँ पर कि किस प्रकार से जो है चालू कर दिए और लोग जो है आक्रोशित हो गए, पथराव चालू कर दिए। देखो देखो किस प्रकार से जो है यहाँ पर पथराव चालू कर दिया गया है। और देखिए देखो तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से जो है घर को ध्वस्त किया जा रहा है। ये चौथा घर है जिसको इधर से तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे लगभग 5 से 6 जेसीबी लाई गई है, उससे अधिक भी जेसीबी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगभग 10 से 15 जेसीबी लाई गई है और साथ में 2000 से ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की बल जो है यहाँ पर तैनाती की गई है। ये देखिए पुलिस की बल जो है, आप साफ तस्वीरों में देखिए यहाँ पर पुलिस का बल आपको दिखेगा कि 2000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस का बल जो है लाया गया है। देखिए तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें साफ है कि किस प्रकार से गांव को पूरा खत्म करने के लिए यहाँ पर सारे लोग पहुंच चुके हैं और इसको खत्म करके ही मानेंगे। इनका लगातार कहना है कि घर को, पूरे गांव को जो है जितने लोगों को नोटिस मिला है सबके घर को ध्वस्त करके ही आज जाएंगे और पुलिस का अमला यहाँ से तभी हटेगा जब सबका घर जो है वो यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये देखिए एक तरफ ग्रामीण मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस खड़ी है, पुलिस बल यहाँ पर खड़ी है। लगातार गांव के लोग जो हैं आक्रोशित हैं और आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं और आक्रोश में आकर जिसके घर के सामने जा रहे हैं वो जिसका घर है वो व्यक्ति ही पत्थर लेके तैयार हो जाता है मारने के लिए और जेसीबी में हमला भी करता है। कई जेसीबी के कांच भी हैं जो फूट चुके हैं। देखिए किसी का घर है जिसका घर टूटने वाला है, उसके पीछे पुलिस के बल की तैनाती देखिए और जिसका घर है वो कह रहा है कि छोड़ दीजिए, हमारा छोड़ दीजिए। देखिए मैं लगा करे भैया 1,20,000 में घर नहीं बनाए मेहनत करे हमें। हाँ मैं लगा करे छुटा नहीं मो लगा कल लगा दी का मना घर बना देवो कि थे लगा का दी नहीं छुटा 1 साल हो अभी बने घर से घर बने रहे भैया मना। कई लोग बता रहे हैं कि घर बना है लेकिन अभी तक जो पैसा लिए लगाए हैं इस घर में अभी तक उसका भरपाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन घर पहले ही तोड़ा जा रहा है। क्योंकि ये साफ देखिए, साफ तस्वीरें देखिए, ये पीएम आवास के तहत में इसको बनाया गया है। देखिए कि किस प्रकार से जो है शासन प्रशासन एकदम अपना सिर्फ अपना ही शासन प्रशासन सुन रहा है और लोग लगातार जो है शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सुनने का वादा किया था लेकिन किसी भी प्रकार का जो राहत है वो हमें नहीं मिल पाया है। देखिए चारों साइड जेसीबी का जो अमला है, जेसीबी और साथ में यहाँ पर पुलिस वाले सब तैनात है। जेसीबी, इतने जेसीबी यहाँ पर लाए हैं, लगातार सबका घर जो है वो तोड़ा जा रहा है। देखिए लगातार हर साइड से पूरे गांव में जेसीबी को चारों साइड से घुसा दिया गया है। अब ये देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर के बेघर हो चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, ये भैया हैं जिसके छोटे छोटे, आप देखिए कितने मासूम बच्चे। भैया तो आपके तोड़ दिए हैं पूरा एकदम। अब क्या करबो भाई, अब तोड़ देते हैं भाई। अब ये तो हाथ पाँव जोड़ा था, पाँव पर था, घोलन घोलन कहते में नहीं मानत रे भाई, तो क्या करबो की बड़ बालक धर के की बड़ बालक धर के हम कहाँ जाबो बाबा। हमार मन के जिंदगी चलवा चलवा जैसे भी कट गए, बालक मन के जिंदगी कैसे कटी ही सोचल हो गए हमारे। जान से जान कहाँ समझ में नहीं आता हमारे। लोग लगातार जो है सरकार से कह रहे हैं। देखिए बच्चा किस प्रकार से जो है रो रहा है, क्या कहें, इनके दुख में दुख आ जाता है। पर जिस हिसाब से यहाँ पर स्थिति देखिए कि किस प्रकार से गरीबों का घर जो है ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि सांसद विधायक उनके द्वारा लगातार इनको आश्वासन दिया गया है कि जब तक आपको पुनर्वास की स्थिति नहीं दे दी जाएगी, जब तक आपको घर नहीं दे दिया जाएगा तब तक आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा। यहाँ पर गाय पाले हुए हैं, गाय तक आपको इसमें दिखाई दे रही है। देखिए कि किस प्रकार से जो है लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि सरकार आश्वासन देकर हमारे साथ में क्या खेला खेल रही है। ये देखिए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री घर जो आवास योजना चलता है उसके तहत में घर बनाए और उसके बाद सरकार ही, जो इस सरकार ने स्वीकृति दी थी इस घर को बनाने के लिए, जो पैसा पास किया था, वही सरकार आज इस घर को ध्वस्त कर रही है, पूरे गांव को नष्ट कर रही है। और गांव में लगभग 75 से ज़्यादा घर बनाए गए हैं और यहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो है ये तस्वीर है और कैसे इस घर को लगातार तोड़ा जा रहा है। रोकने का जो है प्रशासन नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन इतने गुस्से में आया हुआ है कि पूरे गांव को उजाड़ कर ही मानूंगा। लगातार उसका कहना है कि जब तक पूरे गांव के 75 घर मैं नहीं तोड़ देता हूं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से बल लेके आया है, जिस हिसाब से 4-4 SDM आए हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे मेरे चारों तरफ जो है प्रशासन का अमला खड़ा है। और ये देखिए कि जिसका घर टूटा हुआ है वो यहाँ पर
बैठा हुआ है ये व्यक्ति जिसका बात आपने देखा था। एक समय था जब इस गांव के लोग हंसा करते थे, लेकिन आज ये स्थिति बन चुकी है कि गांव में सिर्फ रोने की गूंज जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है और सिर्फ लोग यहाँ पर रो रहे हैं। आज भी एक घर के सामने पहुंचे हुए हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा हुआ है, उसी को लेकर के जो घरवासी हैं वो लगातार आक्रोशित हैं और पुलिस वालों के साथ में झड़प कर रहे हैं। और देखिए कि किस प्रकार से जो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, देखिए बुलडोजर के सामने तक चले जा रहे हैं कि हमारे घर को जो है वो छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से इतना बड़ा घर जो है यहाँ पर बनाया गया था, अपने वर्षों की कमाई से इसको बनाया गया था। और ये जो लोग हैं ये इस घर के लोग हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाइए, उसके बाद में हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। देखिए बात करने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या स्थिति देखिए कि लोग ऐसा रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं कि हमारा जो घर है होश में नहीं आवाज विधायक शर्मा, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल, साला परिवार में 25 परिवार में पूरा माँ बाप आज जमीन बेच के मोर परिवार लोग शादी करे क्या हो गया है। मैं कहाँ से लाऊं मोर घर ना तोड़ा चाहते, पहले मोर ऊपर बुलडोजर 25 परिवार को इसके बाद मोर घर तोड़ दे, मैं मान ली मोर परिवार 25 परिवार मैं 25 परिवार मोर माँ बाप 4 भाई बहन 10 बच्चा है। सांसद एवं थोड़े बार भी रहे यहाँ मोर 25 परिवार पहले मार ले मोला यहाँ बुलडोजर मोर परिवार ऊपर चलाए, फिर उसके बाद मोर घर तोड़ ले, क्या बार यहाँ भी नहीं रहने वहाँ भी नहीं हूँ। एक भी बार जब से मामला चालू हो से विधायक आइस मिलने के लिए कुछ नहीं हुआ भैया। अरे विधायक कोई नहीं, विधायक तो वो आपने देखा थे। अपन दौकी लेके साला इतना बड़ा दूर घन बेटा थे करवा 3 मंजिल 4 मंजिल में थे गीता सागर कवर धोखा दी कुछ नहीं हुआ कह के आज कवर बुलडोजर ना के खड़ा कर रहे हैं घर में। अब जब भी हमारा लाश गिरी तब पे खाला फोड़ा दे। शर्मा परदेसिया बाहरी व्यक्ति है, जितना मंत्री विधायक साला परदेसिया बैठे और छत्तीसगढ़ खीरा मोकोड़ा समझ गए हैं यहाँ साला आए सामने जूता के हाथ पहनाओ आए मोर सामने में माफी मांगे लाई और डाले लाई था और दारू इसे की थे वो दिन में बड़े छोटे नहीं गुना वहां पर थे और दारू दीदी हो के वहां पर थे। आवाज बड़ा मन जितवाएं तो हमला कैसे कर छोटे ना बच्चे भैया ऐसे मत कहता तो नहीं सुना गो हाल का करी जनता और हुई मन और बोला था सेक्टर 30 में घर दूं करके कुछ नहीं दे पहले खा तो पास आए सेक्टर 30 में अपने रहा परिवार 2 झंडा का लो 2 वक्त तो 1 झंडा का है रही है दो हरा है का बन एनी साल बंगला हुआ कुछ का बन है अग्रवाल झूठा है अनुप शर्मा झूठा है भाजपा सरकार चोर है सरकार चोर है चोर रही जिंदगी में चोर रही ले करवन के दया नहीं लागत भाजपा सरकार मुर्दाबाद भाजपा सरकार मुर्दाबाद। ये जो लोगों का आक्रोश है वो इस घर के रहवासी हैं। ये जो घर आप देखेंगे मेरे पीछे एक बार दिखाएंगे कि ये वाला घर है, इस घर के अंदर लगभग 25 लोग निवासरत हैं और ये सारे लोग वही हैं जो ये आक्रोश दिखा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी जमा पूंजी की कमाई थी, बता रहे हैं कि पहले हमारे दादा परदादा के पास जो 2 एकड़ खेत था उसको बेच के ये घर बनाए थे और उसके बाद आज जिला प्रशासन का बुलडोजर आता है और इस घर को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसका कहना है कि हमको दूसरा घर नहीं चाहिए, हमारा यही घर अच्छा है, इसी को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि क्या बचता है या इसको भी इस घर को पूरा ध्वस्त कर दिया जाता है। एक बार तस्वीर देखिए इस घर का, कितना बड़ा घर है। ये दीदी वहां पर रहती है, ये हालत देखिए, रो रो कर क्या हालत हो चुकी है। पूरा गांव जो है मोर बच्चा मन कहां पड़ी गया साल में नान नान बालक के छोड़वावत मोर घर ला मोर मंदिर ला छोड़वावत। देखिए इनका लगातार कहना है कि पहले हमें मारिए उसके बाद हमारा घर तोड़िए। ये है उनका घर जो ये बनाए थे अपनी पूरी मेहनत की कमाई से, जीवन भर का जो कमाई है वो यहाँ पर दाव की कमाई लगा दिए थे। और यहाँ पर पूरा गेट जो है, पहले गेट लगा हुआ था, लेकिन जैसे इनको पता चला कि प्रशासन का अमला आया है, पूरा गेट वगैरह को खोल करके ले जाया जा रहा है। आप पीछे की तस्वीर देखिए कि उस पार में पूरा गेट वगैरह को, सारी चीजों को खोल के गाड़ी में भर लिया गया है। और जो घर देखिए कितना सुंदर घर बनाया गया था इनके द्वारा, 50 लाख से ज्यादा का ये घर बनाया गया है। लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस घर को बचा पाते हैं या ये भी ध्वस्त हो जाता है, जैसे पूरे गांव की तरह, जैसे पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया गया। देखने वाली बात होगी। अब पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? जिस हिसाब से शासन प्रशासन ने इनको कहा था कि हम पुनर्वास करेंगे, उसके बाद में जो है घर को तोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ही तोड़ दिया।
बाकी खबर को लेकर के आपको क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं।